5 यूनिट का 22,000 रुपये बिल है। 5 यूनिट का 22,000 रुपए बिल। एक ऑटो वाला, चलो ना मेरे साथ, एक ऑटो वाला मीटर डालने के लिए राजी नहीं है। मेरी गली में मकान है, एक कमरे में 38 वोट मोमडनों के। मुझे जाना था लक्ष्मी नगर, मैंने कहा डीटीसी की बस पकड़ के चला जाऊं। मैं 1.5 घंटा यहाँ गोल चक्कर पर बैठ के ईमानदारी वाली सुबह का वक्त है, ईमानदारी से 1.5 घंटा बैठ के चला आया। डीटीसी की बस ही नहीं। कोई भाईचारा नहीं है ये। हमें भी याद है जब हम जाते थे कावड़ लेने के लिए, हम डर जाते थे, क्यों रास्ते में पड़ता था, मुरादाबाद पड़ता था, मारते थे, पीटते थे, कभी मीट फेंकते थे वे लोग मुसलमान लोग। अब क्यों नहीं फेंक रहे? उनके पापा आ गए ना योगी जी, अब हम बटने वाले नहीं है, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। जी दादाजी, क्या नाम है आपका? पंडित गुरुदत्त। जी बताइए, क्या कहना है आपका केजरीवाल जी के कार्यकाल के ऊपर? केजरीवाल जी के कार्यकाल में दिल्ली बिल्कुल बर्बाद हो गई है। एक उदाहरण मैं दूंगा अपना। जिस वक्त ये सीवरेज के कनेक्शन होने के लिए पानी ज़रूरी था, मैंने पानी लिया, मेरी 5 यूनिट आई हैं, पानी आता ही नहीं है, आता है तो गंदा आता है, तो टंकियों में कौन पानी भरवाए। 5 यूनिट का 22,000 रुपये बिल है। 5 यूनिट का 22,000 रुपए बिल। जी, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि मेरे मीटर को खुलवा के चेक करा लिया जाए, मेरा मीटर बिल्कुल सही है। जब मैं गया जल बोर्ड तो उन्होंने हमसे कहा कि यूनिट तो आपकी 5 ही हैं, लेकिन ये ब्याज है। कहते हैं कि ये ब्याज है, तो हमने कहा ये 5 यूनिट आई है तो ब्याज इतनी कैसे हैं? 5 यूनिट का बिल ही नहीं है। लेकिन कोई सुन के राजी नहीं है। और ये कहते हैं रोड, ये जो रोड है, ये रोड, ये यहाँ के लोगों ने पैसा चंदा करके बनवाई है। ये रोड चंदा करके इन दुकानदारों ने ये बनवाई है। अब कह रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं कि इस सड़क का निर्माण दिल्ली सरकार द्वारा कराया जा रहा है। अरे कराया भी जा रहा है, कहाँ कराया जा रहा है, कहीं दिखाई तो दे। मेरी गली में मकान है 174, एक कमरे में 38 वोट मोमडनों के। उसकी शिकायत की गई तो मात्र 5 वोट कटे हैं, 33 अभी भी बकाया हैं। तो चैनल 9 वाले अभी वहाँ पे आए थे और यहाँ के जिला अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो बता रहे थे कि 4-5 वोट कर रहे हैं, अभी भी यहाँ रहते ही नहीं हैं। वोट डालने के टाइम पर सब कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, जब यहाँ है ही नहीं तो ये वोट बने कैसे? अभी जो है रिसेंट में ही दादाजी केजरीवाल जी ने एक घोषणा करी है कि हमारी सरकार जब जीत जाएगी, हमारी सरकार दोबारा आ जाएगी, तो जो मंदिर के पंडित हैं और जो मंदिर के सेवक लोग हैं उनको 18,000 रुपये की तनख्वाह जो है आम आदमी पार्टी जो है देना चालू करेगी। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि 28,000 दो, 18 नहीं, बड़ी अच्छी बात है। ये फायदा वाली बात है, घोषणा वाली बात है। तो इनकी सबसे पहली घोषणा कौन सी थी? मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, आवास नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा। उसमें जितने बार बिल मिले बने जाके, वो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में ये 10 करोड़ से नीचे खर्च कर सकते हैं। तो गांव में 1,000 रुपया कम रखे हैं, 9 करोड़ 9 से 90 लाख का बिल बनाया है। उदाहरण के तौर पे आपको एक और बात बताऊं। जी बिल्कुल बताइए। जब राहुल गांधी जी की 2 साल की सज़ा बोली तो उन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपील में कि ये तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्यों दे दी? यानी आपको मैक्सिमम सज़ा पे ऐतराज़ है, मिनिमम देते तो सजा नहीं जाती। तो इनकी जो घोषणा उसी तरह की हैं, सब कुछ मेरे फेवर में होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री है महिला, बड़ी खुशी भई महिला मुख्यमंत्री बनाई, मैंने कानों से सुना है टीवी पे। उसकी अदालत रजत शर्मा की में, आपकी अदालत, हाँ आपकी अदालत कहे ये तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री को, चुनी हुई को टेम्परेरी बताता है और कहता है मैं आऊँगा। अरे केजरीवाल जी ने जो है 2020 के मैनिफेस्टो में ये वादा किया था दिल्ली के लोगों से कि वो यमुना को साफ करेंगे, यमुना पे काम करेंगे, यमुना को रिवाइव करेंगे। ये नाला है, ये नाला जा रहा है ये,
और यहाँ पे वो उस नाले को साफ करने का ट्रीटमेंट लगा हुआ है। इसको हो गए करीब 5 साल, एक टोले पानी तो साफ किया नहीं है। जमुना का साफ करेगा ट्रीटमेंट लगा के, किस लिए लगाया? कमीशन के लिए। तो ये जो मैंने कहा, ये जहाँ पे ये साफ़ नहीं हुआ है, नालियाँ इस पर साफ़ नहीं हो रही हैं। पहले कहता था एमसीडी महाचोर आदमी, कूड़े के ढेरों को उठा दूंगा। मालूम पड़ा कूड़े के ढेर को गाजियाबाद में पटकवा रहा था, गाजी वाले को गाजियाबाद में पटक रहा था। तो इनका काम है झूठ बोलना। बेपढ़ी लिखी महिलाएं बेचारी आ जाएंगी। मैंने देखा परसों दिखा रहे थे, वो कौन सा मोहल्ला है, उसमें बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं और एसी लगे हुए हैं बाहर के, विंडो एसी। वो महिला कह रही हैं 21,000 रुपये देगा, हम तो देंगे। करोड़ अरबपति, तो अरबपति के दिमाग में भी 2100 रुपया घुसा हुआ है। तो फिर तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो 2100 रुपये का जो लॉलीपॉप दे रहे हैं केजरीवाल जी, ये सिर्फ एक तरीके से उनकी रणनीति है कि लॉलीपॉप दें तो कोई बात ना है। लॉलीपॉप 2 रुपये का आता है, लॉलीपॉप 2 रुपये का आता है, 5 का भी आता है। लॉलीपॉप दें तो कोई बात ही नहीं है। झूठ बक रहा है। तो दादाजी, हमारे इस कैमरे के माध्यम से आपको जो लोग देख रहे हैं दिल्ली के या दिल्ली के बाहर के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही देना चाहते हैं कि जो दिल्ली का विकास करे। शीला दीक्षित ने विकास किया था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने किया था, उसे हम कह रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज दिल्ली जो भी है वो शीला दीक्षित जी की ही बनाई हुई है, उनकी ही बनाई हुई है। और आज तक मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लेकिन शीला दीक्षित की ही बनाई हुई है दिल्ली। इसने कुछ नहीं किया। एक नाले को यहाँ पे अब बंद हो गया है 10 दिन से। पानी नोएडा में जाता है यहाँ का, उस साइड का। तो नोएडा में एक पुलिया बन रही थी, इसलिए पानी बंद हो गया। इधर जा रहा था, अरे भाई 20 दिन यहाँ पे क्या गंद मचा है। पूरी रोड पे क्या गंद मचा है, निकला नहीं जाता था, लोग घूम के जाया करते थे। क्या नाले ये साफ करवाए दे? तो ये तो उसके अंदर आता है। वो उनका तो कहना रहता है कि केंद्र मुझे काम नहीं करने दे रही। अरे केंद्र जब नाली साफ करवाने वाले जो लगे हैं एमसीडी के लोग, वो केंद्र रोक रहा है कि इस नाली को साफ मत करो? केंद्र का कोई आदमी आया कि इस नाली को साफ मत करो? समझे? ये सब तो जो लोग सोच रहे हैं कि दोबारा से केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, उनको क्या संदेश देंगे आप? दोबारा से केजरीवाल की सरकार यहाँ आ गई तो देखना दिल्ली का पाकिस्तान से भी बुरा हाल होगा, गदर मच जाएगा। समझे? ये कुछ न करते हैं और न करने देते हैं, किसी को दूसरों के नाम लगाते हैं कि केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। अब वो मौलवी साहब पहुंच गए परसों इनके घर पर कि हमें 17 महीने से तनख्वाह नहीं दी है। तो जी केंद्र सरकार ने रोका है कि 17 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे, नहीं देने देंगे हम। हमारे लोग बुजुर्ग बैठते हैं वहाँ पे पार्क में, तो 7 महीना की पेंशन एक साथ दी है। रही डीटीसी की बात, मुझे जाना था लक्ष्मी नगर, तो मेट्रो से जाता मैं तो मुझे ना पैदल ज़्यादा चलना पड़ता। मैंने कहा डीटीसी की बस पकड़ के चला जाऊं तो मैं करीब 100 मीटर चलना पड़ेगा। मैं 1.5 घंटा यहाँ गोल चक्कर पर बैठ के, ईमानदारी वाली सुबह का वक्त है, ईमानदारी से 1.5 घंटा बैठ के चलाया। डीटीसी की बस ही नहीं थी। और आजकल दादाजी, अगर जो आप डीटीसी के बस स्टैंड्स पे भी गए होंगे तो बस स्टैंड्स पे आजकल जो है, अभी तो 2100 का प्रचार लगा हुआ है, उससे पहले जो है पोस्टर्स लगे हुए थे, दारू की ब्रांडिंग हो रही थी, अल्कोहल के ब्रांड्स की ब्रांडिंग हो रही थी वहाँ पे। इन्होंने घर घर में शराबी पैदा कर दी है, हम जैसे बुढ़े, क्योंकि बुढ़ों पर काम तो कुछ है नहीं, चाहे पानी पिलाओ चाहे शराब पिलाओ। और जो यूथ है हमारा, युवा है, वो हम देख के बिगड़ रहे थे। फिर यहाँ पे ठेका था, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही आया बंद करवाया। अरे ये रिहायशी इलाका है, यहाँ ठेका का क्या मतलब है? मंदिर है बगल में, उसके सामने ठेका पड़ रहा है। पंजाब को ये नशा मुक्त करने के लिए चले थे, लेकिन ये दिल्ली को नशेड़ी बना रहे थे। एक पे एक फ्री दे करके, पियो सब पियो, बेटा पियो, बेटी पियो, घरवाली पियो, फ्री की है, एक के साथ एक फ्री। ये तो लेडीज़ों के लिए इन्होंने कुछ अलग वो दिए थे टाइमिंग खुलने के लिए,
तो लेडीजियों को प्राथमिकता दे रहे हो दारू पीने के लिए। क्या सुनीता केजरीवाल भी लेने गई थी क्या वहाँ पर दारू किसी दिन? उन्हें भी भेजते। ये भ्रष्ट आदमी हैं। और अब के जीत गए हो तो अगली साल कहेगा 5500 रुपये दूंगा लेडीज को, न 2100 रुपया न दे के तब भी। अरे आती ही सरकार है, वो आचार संहिता थोड़ी लगी है, आचार संहिता नहीं लगी है, देना आज से ही, जीता तो देगा। ये क्यों बोल रहे हैं कि जीतूंगा तब दूंगा? वो अभी से नकार रहे हैं ना कि नहीं दूंगा। भाई केजरीवाल जी के इस स्कीम में एलजी साहब अड़ंगा लगा देंगे, ये कहेगा कि उन्होंने रोक दिया। उन्होंने रोक दिया, हमें क्या मतलब है? तू अपने घर है बेच, खेत है बेच, अपने बाल बच्चे को बेच दे। 10 लाख का तैने ऑटो वालों को बीमा दे दिया, 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा दे दिया, 1 लाख तैने लड़कियों के शादी के लिए दे दिया। ठीक, पहले पुलिस ने बंद कर देती थी, अब उसे ट्रांसपोर्ट को दे दिया। एक ऑटो वाला, चलो ना मेरे साथ, एक ऑटो वाला मीटर डालने के लिए राजी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। समझे? निजाम, यहाँ के निजामुद्दीन के यहाँ से 85 रुपये बनते हैं जी। और 20 ऑटो वालों से बहस करोगे तो एक आवेगा 160 रुपया में, जस्ट डबल में। इनको ये आदेश क्यों नहीं दे रहा है कि भाई मीटर गिराओ? मीटर नहीं गिराया जी। तो रोड पर उतरो मत। मीटर मेरा ख़राब है, जब तेरा मीटर ही ख़राब है तो रोड पर कैसे उतरा? जी। इसको क्यों नहीं कर रहा है? ऑटो वालों से वोट ले लियो, बैठे हुए आ ना जा रहा कोई। अब ऑटो वाले कहते हैं काम नहीं है, ओला धड़ाधड़ चल रही है, समझे? 4 आदमी बैठ के जा रहे हैं, सामान भी रखा है, इनको बुलाओ तो वही वाली बात है ना, 200 रुपये दो। जी जी दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस एक संदेश दे दीजिए दिल्ली के लोगों को। अरे भाई जाग जाओ, लो में मत रहो। और आज की डेट में आप अच्छी तरह जानते हो हमसे ज़्यादा, व्यक्तिगत मुझे लाभ कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, एक तो देश स्ट्रॉन्ग हुआ है, वो क्या कहते हैं, आतंकवाद कम हुआ है। आज 1 जनवरी है, 3 जनवरी को 16 से कुछ फ्लैटों की झुग्गी वालों को मोदी जी दिल्ली में चाबी देने जा रहे हैं। तैने ये कह दिया कि जो झुग्गी जहाँ है वहीं बना के दूंगा। तू हमें एक तो बताया था कि एक बना के दे दिया हमने, एक भी नहीं बनाया है। हाँ, तुम्हारे सामने 3 तारीख को दिए जा रहे हैं 16 से 45 फ्लैट, समझे? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जी सर, आपका नाम क्या है? हर्षवर्धन सिंह रावत। जी बताइए, आपका क्या कहना है? कार्यकाल, पिछले 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है केजरीवाल जी का, उस पर क्या कहना है और आम जनता के लिए उन्होंने क्या किया है? जितने वादे किए हैं हम सबको पता है, कितना अपने वादों पे खरे उतरे हैं वो? देखिए, वादे तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं, उतरे किसी में पूरे नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक काम किया है दिल्ली को इस्लामीकरण करने का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरी दिल्ली के अंदर 70% मुसलमान बढ़ गए, 70% मुसलमान बढ़ गए। बांग्लादेशी इनकी ऐसे आ गई जिसका कोई हद ही नहीं है। अगर आप आप यहाँ खड़े हैं, वार्ड नंबर 190 में खड़े हैं आप लोग, तिलोकपुरी विधानसभा में है, यहाँ पे आप देखेंगे 70% मुसलमान यहाँ भी कूड़े वाले बांग्लादेशी आ गए, कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? वोटर क्यों बना लेंगे? आप बताओ, क्या चाहते हो आप दिल्ली को? आप मतलब आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं? पानी, साफ पानी मिल रहा है आम जनता को पीने के लिए यहाँ पे? आप पूरे न्यू अशोक नगर में घूम जाइए, मैं तो खुद यहाँ का निवासी हूँ, नल में जल ही नहीं आता। अभी आपको बताया इसे, हमारे बाबा जी ने हमारे बगल में खड़े थे कि बिल आ रहा है कि जल नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला था कि गंगा जल देंगे। गंगा जल कहाँ से देंगे? वो दारू दे रहे हैं, वो जल देंगे, दारू देंगे, वो एक पैक फ्री देंगे, वो दारू जल कभी नहीं देंगे बिल्कुल आप। वो हम लोगों की बहुत बड़ी गलती हुई है, भूल हुई है, हम लोग उसके छलावे में आ गए। दिल्ली वाले, हम भी दिल्ली के यहाँ पे हैं। मेरा नाम हर्ष रावत है, दिल्ली मेरी पैदाइश है, सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था मैं, दिल्ली के नंबर 1 पे। इन्होंने सिर्फ झूठे वादे जो किए इन्होंने, जन लोकपाल और ये मतलब बहुत सारे वादे इनके ऐसे थे कि सीध अंदर जाएगी, पवार अंदर जाएगा, मतलब बहुत सारे लोग। हमने कहा अच्छा आदमी, अच्छे विचार है इसके, बस सिर्फ एक छलावा था। इसने अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा। अन्ना हजारे जी जिसका हम मार्गदर्शन करते हैं, आज भी हम वो रोते हैं अन्ना हजारे जी कि क्या यार ये क्या कर दिया इसने, किसको मैंने सपोर्ट किया मैंने। इसकी मानसिकता मैं आपको बता दूं,
पंजाब में ये कुछ नहीं कर पा रहा, इसकी इस्लामीकरण कर रहा है ये खुलेआम। अभी इसने बोला पंडितों को, 10 साल से पंडित याद आइए, इसकी नानी ने कहा था, इसकी स्पीच है कि मेरी नानी कह रही है राम मंदिर से क्या होगा, इसको वो खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, कॉलेज खोलिए, और आज वो खुद ही पंडितों को उसको ध्यान आ गया कि नहीं, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और हमें हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे यहाँ पे, हम इस्लामीकरण बिल्कुल नहीं होने देंगे किसी की कीमत में। कोई भाईचारा नहीं है ये, इनकी मानसिकता एक ही है। अभी मुरादाबाद के अंदर अभी आप देखिए जी न्यूज़ वालों ने दिखाया था, वो मंदिर के अंदर मुसलमान पार्किंग कर रहे हैं। भाई मंदिर आप क्यों नहीं कर रहे पार्किंग, अब भी करो ना पार्किंग आप खुलेआम। हमें भी याद है जब हम जाते थे कांवड़ लेने के लिए, हम डर के आते थे, हरिद्वार से डर के आते थे यहाँ पे हम दिल्ली के लिए, क्यों रास्ते में पड़ता था, मुरादाबाद पड़ता था, मारते थे, पीटते थे, कहीं मीट फेंकते थे वे लोग मुसलमान लोग। अब क्यों नहीं फेंक रहे, उनके पापा आ गए ना योगी जी, ना हमें इन्होंने हमें बांटा है और कुछ नहीं है, जब इन्होंने मजे लिया। अब हम बटने वाले नहीं है, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। 100 बात की एक बात आपको मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा, इसके छलावे में ना आए, और सिर्फ छलावे में इसके पास सिर्फ मुसलमान आ रहे हैं। मैं आपको खुले बता रहा हूँ, मैं हिंदू हमारा एक भी वोट नहीं बटेगा, नहीं पूरी दिल्ली के अंदर, इसको दिखा देंगे से हम, सिर्फ मुसलमानों को लुभाने देता है, उसको कर रहा है। हम ना हिंदू बटेगा ना कटेगा, पहली बात। और दूसरी बात, मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि भैया ध्यान रखना, ये वही केजरीवाल है, आज से पहले मौलाना को दे रहा था 17,000 रुपये, अब उसको 18,000 रुपये कह रहा देने के लिए, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। और ये लोग सिर्फ बहकावे में ना आए और सिर्फ ध्यान रखें, और यहाँ पे डबल सरकार बननी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे न्यू अशोक नगर के निवासी, और इनका क्या टेक था केजरीवाल जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल के ऊपर वो हमने सुना।